लाहौर नीला गुंबद में तरक्याती मंसूबों की तैयारियां जारी। पंजाब वजीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब पर बहुत अच्छा पंजाब को बनाने का फैसला तो किया ही है, मगर तजावुजात पर भी बहुत अच्छा किरदार अदा हो रहा है, जिसके साथ नीला गुंबद में गैरशुदा पार्किंग को खत्म करके 3 मंजिला प्लाजा पार्किंग तैयार करने का इकदाम शुरू कर दिया है। इसके साथ अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदा मलिक अलीम। जी मलिक अलीम, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अलीम। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहबा के जो पहले सुथरा पंजाब के हवाले से जो उन्होंने इक़दाम किए थे, वो कोशिश जो है वो जो वर्किंग हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। इस पर आवाम भी बहुत खुश है। और दूसरे नंबर पे जो उन्होंने तजावुज़ात के बारे में ये जो एक सोचा, एक स्कीम लगाई है कि तजावुज़ात को कैसे ख़त्म किया जाएगा। ये हम नीला गुंबद चौक में मौजूद है। यहाँ पर एक पार्किंग बन रही है, 3 मंजिल की यहाँ पे पार्किंग जो है कि तैयार हो रही है। वहाँ पर तकरीबन 400 से 500 तक गाड़ी वहाँ पे खड़ी होगी। उस पार्किंग बनाने का फ़ायदा ये है कि ये जो तजावुज़ात है, जितना भी रोड ब्लॉक होता था, ये जो गाड़ियाँ, ये जो पूरे रोड पर, पूरी सड़क पर जो है कि गाड़ियाँ खड़ी होती थी, तो वो सारी गाड़ियाँ जो है कि वो पार्किंग में जाएगी। इसी पर जो है कि तजावुज़ात भी ख़त्म होगी और दुकानदारों का जो काम पहले से मज़ीद तरक्की करेंगे, दुकानदार भी, ताजर जो है मज़ीद तरक्की में आ जाएंगे। तो आइए हम नीला गुंबद चौक में मौजूद है, हम आपको विज़िट करवाते हैं कि सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहबा ने ये जो पार्किंग बनाने का ये जो फ़ैसला किया नीला गुंबद में। तो आइए हमारे साथ, हम आपको यहाँ का विज़िट करवाते हैं और कुछ लोग हैं उनसे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। नाज़रीन, ये जहाँ मैं इस टाइम मौजूद हूँ, ये जगह जो है कि सारी जगह में पार्किंग बनी जाएगी। और यहाँ पे अगर देखा जाए, महकमा औकाफ़ की जो कोई 13-14 दुकानें थी, वो जो रेंट लेते थे, वो दुकानें ख़त्म की है। अगर वो दुकानें ख़त्म की है तो उसके साथ साथ 100 दुकान भी बनेगी यहाँ पर, जिसमें ताजर हजरात जो है कि वो काम करेंगे। यहाँ पर आप अगर मेरा कैमरा में दिखाएँ तो देख सकते हैं, टोटल मशीनरी लगी हुई है, अपना अपना काम कर रही है। जो जो इनको काम सुपुर्द किया गया है वो कर रही है। यहाँ पर बहुत अच्छा जो है कि पार्किंग बनेगा। यहाँ पे गाड़ियाँ जो है, कारें हो गई, बाइक्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पे खड़ी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है कि दुकानदार हैं, उनको भी जगह जो है कि काफ़ी मिल जाएगी। कस्टमर, गाहक हजरात आते हैं, अक्सर हम बाज़ारों में देखते हैं बहुत रश होता है। तो ये जो मरियम नवाज़ साहबा ने ये जो इक़दाम किया है, इससे बड़ा जो है कि रश ख़त्म हो जाएगा। लाहौर में जो जगह जगह पे गाड़ियाँ खड़ी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक नीचे बेसमेंट बन रही है, बेसमेंट बनेगी और बेसमेंट से ये एक रास्ता निकलेगा। बेसमेंट से ये रास्ता अंदर जो है दाखिल हो रहा है। यहाँ पर बेसमेंट के अंदर तकरीबन कोई 100 गाड़ी यहाँ पे खड़ी होगी और 100 गाड़ी उसके ऊपर और 100 उसके ऊपर, ऐसे जो है कि 400 गाड़ी का जो है कि मरियम नवाज़ साहबा ने कहा है कि 400 गाड़ी इस बेसमेंट में। और ये जो 3 फ्लोर का ये जो पार्किंग प्लाजा बनेगा, वहाँ पर गाड़ियाँ सारी इकट्ठी होकर वहाँ पे खड़ी कर दी जाएगी। तो इसके साथ जो है कि दुकानदार भी, ताजर भी है, खुशहाल हो जाएंगे। तो साथ साथ कुछ दुकानें भी बन जाएगी। ये मशीनरी जो है कि लगी हुई है, ये ठेकेदार जो है लगे हुए हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। जो उनको काम सुपुर्द किया गया है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ, हम जो यहाँ के लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे भी थोड़ी सी राय लेते हैं कि आपको थोड़ी सी कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर तो उनको कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना पड़ रहा है, तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके साथ उनको थोड़ी सी जो है कि अवेयरनेस भी दी जा रही है कि पहले 3-4 फुट दुकानों की जगह थी, तो इसके साथ जो है कि हटाकर उनको 15-16 फीट की जगह जो है कि दुकानदारों को दे दी गई है, ताकि उनका जो है कि रोज़गार बंद ना हो सके। अगर ये थोड़ा सा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसके साथ आसानी का सामना भी करना पड़ेगा, आसानी भी पैदा होगी। तो आइए हमारे साथ, हम दुकानों का भी आपको विज़िट करवाते हैं। जी नाज़रीन, कुछ दुकानदार, ताजर हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। अच्छा ऐसा भी, ये जो पार्किंग बन रही है, जो 300-400 गाड़ी यहाँ पे खड़ी होंगे, 3 फ्लोर बनेंगे, तो क्या बेनिफिट होगा? हमारा 1.5 साल तो हमारा जलील हो जाएगा ना, उसका हमको क्या बेनिफिट है? 1.5 साल हमने जलील होना है। हमारे इधर कस्टमर नहीं है, इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया था नीला गुंबद को मुनहज़म किया जा रहा है। अब तो सबके ज़हन में ये है कि नीला गुंबद तो टूट गया सब कुछ, तो कस्टमर कैसे आएगा? ऊपर से आगे से देखो ना, बोर्ड लग गए, क्या नज़र आता है कुछ? तो यही है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका, मिलिया मिनट हो चुका। रास्ता थोड़ा सा आगे कुछ जाएगा तो कुछ नज़र आ गया, तो आ गया, वरना ना आया। अच्छा ऐसा अगर देखा जाए कोई, जैसे कि थोड़ी सी मुश्किलात का सामना तो आपको करना पड़ रहा है, वो तो जाहिर बात है। तो सर, अगर ये जो जब ये पार्किंग बन जाएगी, तो ये जितनी तजावुज़ात है मरियम नवाज़ साहबा ने, फ़ायदा है उसका, हमको क्या फ़ायदा है? जो रास्ता ब्लॉक होता है, तो रास्ता ब्लॉक है, 1.5 साल हम यही इंतज़ार में रहेंगे। वो ब्लॉक तो हर जगह पे होते हैं, कहाँ पे नहीं होती ब्लॉकिंग?
कोई मेरे ख्याल से मैं कुवैत में भी रह के आया हूँ, 25-30 साल रह के आया हूँ उधर। तो उधर भी सुबह जब हम निकलते थे गाड़ी में तो 2 घंटे 3 घंटे में सिटी पहुँचते थे, तो सारा रोड ब्लॉक होता था। हालांकि हमारी सड़कों से उनकी 4 गुना ज़्यादा बड़ी बड़ी सड़कें थी। ब्लॉक ही तो होती है, उसका तो क्या उसको इस मैटर के साथ नहीं जोड़ा जाता। लोगों के रिज़्क़ का मामला है, इधर हज़ारों वर्कर भी हैं, सबका बेड़ा गर्क हुआ है, काम ही नहीं है। आपका जो कारोबार है तो उसमें काफ़ी फ़र्क तबाह हो गया, वो तबाह हो गया सबका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब ये जो पार्किंग बन रही है, जैसे कि मरियम नवाज साहबा ने जो पार्किंग का इनेकाद किया कि यहाँ पे पार्किंग बनेगी, ये जितनी भी तजावज़ात है वो ख़त्म हो जाएगी। बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बाइक्स वगैरह खड़ी होती हैं, तो वो सारी पार्किंग में जमा हो। देखो जी, इस बात के ऊपर मैं नहीं इल्म करता, काम चलने के ऊपर बात करता हूँ। काम नून लीग वाले चला रहे हैं, बिल्कुल सही चला रहे हैं। इन्होंने सारा ज़िंदगी मैं जब लाहौर में आया था ना, जिस वक्त मेरा जो उम्र था ना 75 साल का उम्र है, मैंने ये देखा कि रेलगाड़ी का जो पुल है ना, उसके ऊपर जब रेलगाड़ी आता था तो ये ट्रैफिक को रोक लेते थे, वो रेलगाड़ी गुजरती थी, फिर ट्रैफिक चालू होती थी। उसके बाद अयूब का दौर आया, उसने ये उल्ला टूटा जो पुल है ना, जिस रेड़े वाला ये बनाया। उसके बाद जितने पुल बनाए नून लीग ने बनाए हैं, किसी माँ के लाल ने और नहीं चलाया। कराची से लेकर के खैबर तक मोटरवे उसने बनाया, अन्य को लोड के ऊपर चला दो, वो भी खैबर तक जाएगा, वो बोलेगा नहीं। काम सारा नून लीग गया है, बिल्कुल ठीक है। ये जो काम कर रहे थे पहले सुथरा पंजाब का उन्होंने ऐलान किया, सुथरा पंजाब पे बड़ी अच्छी उनकी वर्किंग जारी है। तो सर अगर मैं कहूँ कि ये जो तजावज़ात है ये ख़त्म हो रही है, तो क्या लगता है कि जब तजावज़ात ख़त्म हो जाएगी तो कारोबार में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, कारोबार अच्छी हो जाएगी? कोई काम उनका गलत भी है, सारे काम में सही नहीं समझता कि एक मोटरसाइकिल वाले की तनख्वाह 22,000 18,000 रुपया तनख्वाह है, वो जाके 5,000 रुपये को उसका चालान करेंगे, वो 5,000 रुपये किधर से भरेगा? पहले ये बताओ, उसकी कैपेसिटी नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि जनाब अली जो काम वो कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं इस काम को, मैं ये काम नहीं ठीक कर रहा होता। बाकी जो काम है नून लीग के, अब इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत किया है, बुरा नहीं मानता इमरान खान का काम, सारे इमरान खान के अच्छे हैं, लेकिन इमरान खान के जो कारिंदे हैं वो गलत है। जिन्होंने उसको इस रास्ते पर, जो कारकुन है उन्होंने इस रास्ते पर लगाया। अगर वो खिडारी रहता, इसको बहुत बड़ा इज्जत था। इसको इस पासे लाने वाले ये कारकुन है। और इसको जो 3.5 साल में अगर इमरान खान ने हुकूमत किया है, 3.5 साल के बीच में 30 सालों से ज़्यादा इसने कर्जा लिया है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर 100 दुकान भी बनेगी जो लोग अपना कारोबार करेंगे। महकमा को 100 दुकान किधर बनेगा जी? पहले कोई महकमा औकाफ की कुछ दुकानें थी, कोई 13-14 दुकानें थी, वो खत्म हो गई है, तो यहाँ पे दुकानें भी बनी। देने वाला रब का ज़ात है, दुकानों के ऊपर नहीं है। मैं चौकीदार हूँ मार्केट का, मैं चौकीदार हूँ। मेरा आधियाँ दुकानें चला गया ना, मैं नहीं रोता, मेरे को वो रब तकरीम रोटी देता है। दुकानदारों को पैसा मिला है, हमें किसी दुकानदार ने ये नहीं पूछा कि खान साहब तुम्हारा महीना पूरा हो गया, तुम तनख्वाह ले लो, किसी ने नहीं दिया। हम ये हम बैठे रोटी खा रहे हैं, अल्लाह दे रहा है हमको, ये नहीं कि नहीं देता, देता है। अल्लाह ताला बेहतर देते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं उसको भी रब रोटी देते हैं, जो नहीं मानते उसको भी रब रोटी देते। क्यों देते? गफूर रहीम है, वो देता है। लेकिन नून लीगों का काम बहुत अच्छा है। इमरान खान ने आज तक डबल कर्जा लिया है। कभी किसी ने पूछा जाके इमरान खान से वो पैसा किधर गया? मेरे से पूछो। इमरान खान मुल्क चलाने के काबिल नहीं था। इमरान खान को बाजवा ने हुकूमत नवाज शरीफ से ज़बरदस्ती लेकर के इमरान खान के हवाले की है। क्यों की है? इमरान खान देता था 35%, इमरान खान नवाज शरीफ 35% देता था, इमरान खान 70% दे रहा था, जिसकी वजह से नवाज शरीफ से हुकूमत खो के अगले ने इमरान खान के हवाले की। आगे इमरान खान से हुकूमत नहीं चल सका। 70% तो वो फौज को दे रहे थे और 30% से ये मुल्क कैसे चल सकता है? मुझको भैया बताओ ना। 25 करोड़ आवाम 30% से चल सकता है? नहीं चल सकता। तो ये हुकूमत इसीलिए इमरान खान नाकाम हो गया। इमरान तू तो पेंशन खाते वाला आदमी है, पैसा आता है, गरीबों के लिए मुश्किल करिया हुआ ना। तू तो मैं बोला हूँ आपके बात में, मैं नहीं बोलता। सब काम जो था तेरी लाश पे बनना सारा। तू शरीफ आदमी है, हाँ, वो उसकी बात हो, उसकी बात हो। शाहजी उसने किसी की गुलामी नहीं कबूल की, गुलामी कोई नहीं कबूल करता। जैसा किया है वैसा उसने भरा है। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ का कल तो बेइज्जती को तो बुरा भला कह रहा था मरियम को, आज क्यों अच्छा हो गया तू? ये बड़ा सर वो मरियम नवाज साहबा के जो काम है वो बता रहा है कि सुथरा पंजाब के हवाले से। एक मिनट में आपसे बात करूं, मेरी बात सुनो। कल ये कह रहा था, बुरा कह रहा था, आज अच्छा मीडिया सामने आया तो अच्छा बोलने लग रहा है अपनी जयकार करवाने के लिए। आप इस पे भी आप थोड़ा सा बोलें कि जैसे कि सुथरा पंजाब के हवाले से मरियम नवाज साहब ने ऐलान किया है, उस पे बड़ी अच्छी वर्किंग हो रही है। मैं तो एक ही बात उससे राजी हूँ, सच्ची बात पूछो। 25 साल बाद उसे पसंद खोली है, मैं उससे राजी हूँ, बाकी किसी बात में नहीं राजी। पसंद पे आप राजी हैं? राजी हो, राजी। इमरान खान आप किसी काम पे तो राजी हुए हैं, ये भी अल्लाह का शुक्र है। जब से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ चाचा जी किसी काम पे राजी नहीं। उसने लाहौरियों को एक दे दिया, त्यौहार दे दिया। ये बताओ जंगला बस लाहौर के बीच में किसने बनाया है? नून लीग ने। ये गाड़ी किसने चलाया है?
ये रोड किसने कुशादा? नून लीग ने की है ना। तो फिर ये मेरे को आप मेरा ख्याल है फैन नहीं, मैंने ना खान का नाम लिया, मैं तो कह रहा हूँ मुझे एक ही बात अच्छी, देख हमारे कारोबार डैमेज हो गए, हमें क्या देखा जाए तो गरीब लोग जो है उनको सिर्फ अपने कारोबार से होती है, बस, ये बस बात है। उनको 3 वक्त का जो खाना है वो मिल जाए, ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। टेंशन आता है, इसके बच्चे अमेरिका में, इसको कुछ नहीं है, हमारा क्या है, हमारा तो कारोबार खराब हुआ है। ने आज तक कुछ नहीं किया सवाए महंगाई के। महंगाई की है इमरान खान के दौर के बीच में। सिर्फ ये 15 दिन हुकूमत और ना लेते, जल्दी ना करते ना, इमरान खान का मिट्टी मिट्टी हो जाता है इमरान खान। हाँ जी, इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा फिर बढ़ा दी गई है। वो उसके करने पर बढ़ाई है। ये बताओ कि नवाज शरीफ के दौर में जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था उसके ऊपर कोई केस था? किसने बनाया है? वो तो नहीं, किसने बनाया है इमरान खान के नवाज शरीफ के ऊपर ये केस किसने बनाया है? ये तो उनके जो काम होते हैं उनकी वजह से ही, जैसे कि अब इमरान खान आए हैं, उनकी हुकूमत आई है। देखो ना, अगर नवाज शरीफ के ऊपर कोई केस पहले का होता था वो उजागर होता ना, पता लगता कि ये था। तो जब नवाज शरीफ से हुकूमत चला गया तो फिर नवाज शरीफ के हुकूमत पर ये केस इमरान खान के दौर में क्यों बने? झूठे बनाए गए हैं। अपने आप ये कहता है कि वो भागा नहीं है। वो ये भागता तो फिर क्यों आता मुल्क को? वो भागा नहीं है, वो शेर है। वो फिर आ गया, अपने मुल्क में आ गया कि नहीं आया? कोई लाने वाला तो नहीं है उसको पकड़ के ना। वो बहुत बोलते हैं, इसके पैसे बहुत बोलते हैं, इसको अमेरिका से भी आती है पेंशन खाता बड़ी, तो ये इसको आज इसको इसके सब पैसे इसके ख़त्म हो जाए ना, ये करोड़ गालियाँ निकालेगा। अगर मैं बात करूं, मैं देखा जाए तो ये 15-16 फुट जगह आपको जो दी है, तो इससे आपका निज़ाम सही चल नहीं रहा। नहीं, कोई नहीं चला निज़ाम, कोई आगे से बोर्ड लगा हुआ है, वले लगे हुए हैं, ये पोल लगे हुए, क्या नजर आता है? आता है कुछ नहीं। दुकानदार है, ये बोलता है पूरा फवारा ही हमको दे दे जी, हम हमारा काम चले ना जी। वो तो हमारा दुकानदार ने इसी तरीके से बोलना है। भाई ये जो जगह दी है ये बिल्कुल 16 ने सही है। और जितना भी जगह है, पेट है, रोटी रब करीम देता है, हर एक देता है, कुत्ते को भी रब करीम। पार्किंग ये जो बन रही है, क्या ये सही हो रहा है? पार्किंग आप इस पे मुतमईन हैं? पार्किंग के ऊपर जो काम वो चला रहे हैं वो सही करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। तजावजात खत्म हो गए। बिल्कुल तजावजात ख़त्म हो जाएगा, गाड़ियाँ शाड़ियाँ सब नीचे चला जाएगा, ऊपर दुकानें हो जाएगा। रश बढ़ा था, रश के साथ साथ कुछ हादसा भी बहुत होता है। बिल्कुल ठीक है, होता है, रश की वजह से ही होता है सारा कुछ। मैं कहता हूँ नून लीग जिंदाबाद। जिंदाबाद। जी नाजरीन, ये थी अवाम की राय। अवाम का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हमारे कारोबार जो है कि वो छीने जा रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि मरियम नवाज़ साहबा जो इक़दाम कर रही है, ये जो पार्किंग बन रही है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, इससे तजावुज़ात ख़त्म होगी, इसके साथ जो हादसात होते हैं उनमें कमी आएगी, हादसात नहीं होगी, और उसके साथ जो ताजर है उनके कारोबार में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, कारोबार भी उनके अच्छे हो जाएंगे। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ रहिए। अपने मेज़बान मलिक अलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।